अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह 9th क्लास बायो की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा, जिन बच्चों के 2026 के अंदर पेपर होने हैं। 2026 के अंदर जिन बच्चों के पेपर होने हैं, 2026 के अंदर जो बायो के पेपर होने हैं, वो इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आएंगे। और पेपर में क्या क्या आना है, पेपर का पैटर्न क्या हो, वो इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न की जो सॉफ्ट कॉपी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपना पास रख लीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम फायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले हम लोग पेयरिंग स्कीम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि बायो का जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होना है, और इसमें से कितने वाला पास होगा, और पेपर में कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आने हैं। और सबसे अहम बात, किस किस चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है, किस चैप्टर में से शॉर्ट आ रहे हैं और किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे पास बायो का जो पेपर वो होगा 60 मार्क्स का, यानी कि 60 नंबर का पेपर होना है। अब इन 60 नंबर के अंदर हमारे पास पेपर में क्या क्या आना है वो हम लोग देखने लगे हैं। सबसे पहले आएंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के साथ आएगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और फिर आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। एमसीक्यूज हमें आने हैं 12 नंबर के, यानी कि 12 एमसीक्यूज आने हैं। एक नंबर का एमसीक्यूज होगा तो ये 12 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं पेपर के अंदर। सबसे पहले जो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो होता है एमसीक्यूज का, और किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज आएगा, 2 में से भी एक आएगा, 3 में से भी एक, 4 में से भी एक, 5वें में से भी एक, चैप्टर नंबर 6 में से भी एक, 7 में से भी एक, 8 में से भी एक। जैसे ही हम लोग 9 और 10 की तरफ चलते हैं, इधर आते हैं हमारे पास दो दो एमसीक्यूज। अब ये जो एक एक एमसीक्यूज है, ये आप लोगों का सारे चैप्टरों में से आएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 इनमें से जस्ट आप लोगों के दो दो एमसीक्यूज आने हैं। तो ये एमसीक्यूज की आप लोगों को समझ लगी। आप लोगों के टोटल होने हैं 12 एक नंबर के एमसीक्यूज होगा, और इसको सॉल्व करने के एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं। तो आप लोगों ने उस टाइम के अंदर अंदर इसको 12 के 12 एमसीक्यूज हल करने हैं। इसके बाद आता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के आते हैं 3 पोर्शन। 3 पोर्शन ऐसे आते हैं, एक शॉर्ट का पोर्शन अलग होगा, उसमें कुछ चैप्टर ऐड होंगे, और फिर दूसरा शॉर्ट का पोर्शन अलग होगा, उसमें कुछ चैप्टर ऐड होंगे, और तीसरा शॉर्ट का पोर्शन अलग होगा, उसमें कुछ चैप्टर ऐड होंगे। तो उनमें से कौन कौन से हैं हमारे पास? पहला पोर्शन है जो शॉर्ट का, उसमें हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 में से हमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। तो ये टोटल बनते हैं 8। 8 में से हम लोगों ने पेपर में अटेम्प्ट करने हैं 5, यानी कि 3 ये जो चैप्टर है हमारे पास 1 2 3, इनमें से एक क्वेश्चन आना है, यानी कि पूरा 8 नंबर के 800 शॉर्ट्स वाला आने हैं, और उन 8 में से हम लोगों ने 5 करने हैं, 3 की होगी हमें चॉइस। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट का क्वेश्चन, वो है उसमें चैप्टर ऐड है चैप्टर नंबर 4 5 6 एंड 10, यानी कि 10 वाला चैप्टर भी इसके साथ ऐड होगा। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 6 में से भी 2 और चैप्टर 8 में से भी 2, यानी कि हमें ये चारों चैप्टरों में से 2 2 शॉर्ट आने हैं, और इन टोटल बनते हैं 8। अगेन हम लोग 8 में से कितने करेंगे? 5 करेंगे, और 3 की अगेन हमें चॉइस होगी। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें से हमारे पास जो पेयर है वो है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, यानी कि ये 3 चैप्टर में से हमें लास्ट क्वेश्चन आना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। तो चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर 9 में से हमें 3 शॉर्ट आ रहे हैं। अगेन ये बनते हैं 8। 8 में से हम लोगों ने करने हैं 5, अगेन 3 की चॉइस होगी। तो ये शॉर्ट की भी उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आना है, एक फिर आना है हमारे चैप्टर नंबर 2 और 3 में से, यानी कि ए पार्ट है जो आपका वो आएगा चैप्टर 2 में से, और बी पार्ट आएगा आपका चैप्टर नंबर 3 में से। इसके साथ नेक्स्ट आता है जो पेयर आना है वो आना है 6 और 7 में से। तो आपका ए पार्ट इधर से, बी पार्ट इधर से, और उससे जो अगला पेयर बनता है चैप्टर का वो बनता है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। इसमें से भी ऐसा ही होगा, ए और बी पार्ट आने हैं।
तो आप लोगों ने इन तीन में से कोई दो अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि दो सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि ए आप इसका अटेम्प्ट कर लें और बी इसका अटेम्प्ट कर लें, ऐसे नहीं होगा। आपका उस टाइम एक सवाल कंप्लीट होता है जब आप लोग ए और बी एक ही सवाल के अटेम्प्ट करें। इस तरह ए और बी इसी का अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप लोगों का एक सवाल यानी कि कंप्लीट होता है। इस तरह आप लोगों ने दो सवाल अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, टोटल 3। तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 में से शॉर्ट लॉन्ग नहीं आ रहा, चैप्टर नंबर 4 में से कोई लॉन्ग नहीं आ रहा, 5 में से कोई लॉन्ग नहीं आ रहा, 8 में से कोई लॉन्ग नहीं आ रहा। अब आप लोगों को जो चैप्टर आसान लगते हैं, चैप्टर 2 आसान लगता है, चैप्टर 7 आसान लगता है, चैप्टर 6 आसान लगता है। ये जो 6 चैप्टर आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, चैप्टर 2, 3, 6, 7, 9, 10, ये 6 चैप्टरों में से आपने कोई 2-4 चैप्टर यानी कि अच्छे से तैयार कर ले, 6 चैप्टरों में से 4 अच्छे से तैयार कर ले, आप लोगों के इंशाल्लाह बायो के लॉन्ग इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। इसमें जो नंबर की पेयरिंग होती है, इसमें ए का क्वेश्चन आता है हमें 5 नंबर का और ए का आता है हमें 4 नंबर का, यानी कि ए पार्ट आप लोगों का 5 नंबर का होगा और बी पार्ट आप लोगों का 4 नंबर का होगा। तो ये मिलके बनते हैं 9 नंबर और 9 नंबर, ये 9 और 9 18 नंबर के लॉन्ग आने हैं। पेपर में जो आप लोगों की नंबर की डिवीजन होती है, नंबर की डिवीजन कुछ यूं होती है, 12 के आने हैं आप लोगों को एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के बाद आप लोगों को आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 5, 10, 15। तो ये हमारे पास बन गए 30 नंबर के आपको आने हैं शॉर्ट और 18 नंबर के आने हैं आप लोगों को लॉन्ग। तो ये मिलके आप लोगों के बनते हैं 60 नंबर। तो आप लोगों ये 60 नंबर में से पास जो आप लोगों का होगा वो होता है आप लोगों का 20 वाला पास होता है, यानी कि 33% वाला, 33% वाला पास होगा। 60 में से अगर आप लोगों के 20 नंबर आ जाते हैं तो आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। अब ये देखिएगा आप लोगों के सामने कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको आसान लगते हैं, वो आप लोग सिलेक्ट करके इजीली बायो में 9th क्लास की जो बायो है उसमें इजीली पास होते हैं। अगर फिर भी हम लोग थोड़ा सा फोकस करें कि अगर हमारे पास लॉन्ग के लिए हम लोग कोई से ये इन 6 चैप्टर में से अगर कोई से हम लोग अगर 4 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो 9th के लॉन्ग की जो टेंशन वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। 9th क्लास की बायो की जो लॉन्ग की क्वेश्चन की टेंशन थी वो आप लोगों की इजीली खत्म हो जाएगी अगर आप लोग ये वाले 4 चैप्टर तैयार कर लेते हैं 6 चैप्टरों में से। तो आप लोगों को इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह आप लोग इधर से शॉर्ट के लिए अपनी आसानी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि देखिए अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 तैयार करते हैं शॉर्ट के लिए तो 4 क्वेश्चन इजीली आपके इधर से अटेम्प्ट हो जाएंगे। साथ बेशक आप लोग 2 कर लें या 3 कर लें, तो आपका इस तरह आप लोग इजीली यानी कि अपनी पसंद के जो आसान चैप्टर है और जिनकी वेटेज ज्यादा हो वो आप लोग सिलेक्ट करके उनको अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आप लोगों को बोर्ड में पेपर में नंबर अच्छे आ सके। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपका भला हो या आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।